पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसके असर से हिलती हुई सप्लाई चेन। क्या भारत एक बड़े तेल और गैस संकट की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश के कई हिस्सों से एलपीजी सिलेंडर की देरी, बढ़ती बुकिंग और सप्लाई पर दबाव की खबरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। एक ऐसा कानून जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तभी किया जाता है जब सरकार को लगता है कि जरूरी चीजों की उपलब्धता खतरे में पड़ सकती है। सरकार का ये कहना है कि देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और संकेत दे रही है। कई शहरों में लोगों को सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, बुकिंग के बाद डिलीवरी में देरी हो रही है और कुछ जगहों पर कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। अब यही वजह है कि सरकार ने अब स्थिति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस पूरे संकट की जड़ पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और युद्ध है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा एलपीजी के रूप में आयात करता है और ये आयात मुख्य रूप से उन्हीं समुद्री रास्तों से होता है जो इस समय प्रभावित हैं। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज जैसे अहम रूट पर किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है। जब सप्लाई चेन पर दबाव आता है तो उसका असर तुरंत घरेलू बाजार में दिखाई देने लगता है, चाहे वो देरी के रूप में हो या फिर बढ़ती कीमतों के रूप में हो या फिर घबराहट में की जा रही अतिरिक्त बुकिंग के रूप में। ऐसे हालात में आवश्यक वस्तु अधिनियम का लागू होना बहुत मायने रखता है। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उत्पादन, सप्लाई, स्टोरेज और वितरण इन सभी पर सीधा नियंत्रण रख सके। यानी अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति या फिर एजेंसी गैस सिलेंडर की जमाखोरी करता है, ज्यादा दामों पर बेचता है या फिर सप्लाई को रोककर कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये कदम साफ तौर पर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो संकट के समय मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने तेल कंपनियों और रिफाइनरियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी का उत्पादन अधिकतम स्तर पर बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर अन्य गैस स्रोतों को एलपीजी उत्पादन की ओर डाइवर्ट करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके। इसके साथ ही बंदरगाहों पर भी आने वाले एलपीजी जहाजों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि सप्लाई में किसी तरह की रुकावट न आए। लेकिन सिर्फ सप्लाई बढ़ाना ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है और यही वजह है कि सरकार अब एक और बड़ा कदम उठा रही है। लोगों को एलपीजी से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की ओर शिफ्ट करने की अपील। सरकार का यह मानना है कि अगर शहरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोग पीएनजी का इस्तेमाल करने लगें तो एलपीजी सिलेंडर पर दबाव कम होगा और ग्रामीण तथा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार की ये रणनीति दो स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ तत्काल संकट को संभालना और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक स्थायी ढांचा तैयार करना। पीएनजी नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, एक नए कनेक्शन तेजी से दिए जा रहे हैं और कई जगहों पर ग्राहकों को आकर्षित भी करने के लिए विशेष ऑफर और छूट भी दी जा रही हैं। ये सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन नीति का हिस्सा है जिसका मकसद देश की एलपीजी पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। हालांकि इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू पैनिक भी है। जैसे ही लोगों को किसी संभावित कमी की खबर मिलती है तो वे ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग करने लगते हैं और इससे सप्लाई सिस्टम पर अचानक दबाव बढ़ जाता है और जो लोग वास्तव में ज़रूरतमंद हैं उन्हें भी देरी का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो घबराए नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत के हिसाब से ही बुकिंग करे, ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग ना करे। इस बीच कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरें भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचे जाने की शिकायत मिल रही है। यही वजह है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब ऐसे मामलों पर सख्त नज़र रखी जा रही है। जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सप्लाई चेन की निगरानी करें और किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई करें। कुल मिलाकर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं जिन पर भारत का सीधा नियंत्रण नहीं है और दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर सप्लाई को संतुलित बनाए रखने की जिम्मेदारी। ऐसे में सरकार हर संभव कदम उठाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कानूनी सख्ती हो या फिर उत्पादन बढ़ाना या फिर लोगों को वैकल्पिक विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना।
लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो सिर्फ सरकार या सिस्टम से जुड़ा नहीं है। ये उस व्यवहार से जुड़ा है जो हम संकट के समय अपनाते हैं। जब भी किसी ज़रूरी चीज़ की कमी या फिर आशंका होती है तो हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा जमा करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि इसका असर दूसरों पर क्या पड़ेगा। और यही मानसिकता किसी भी छोटे संकट को बड़ा बना देती है। और इसीलिए जहां एक तरफ सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि देश में गैस की सप्लाई बनी रहे, वहीं दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी है कि वो समझदारी से व्यवहार करें, क्योंकि किसी भी संकट से निपटने के लिए सिर्फ नीतियां ही नहीं बल्कि लोगों की जागरूकता और संतुलित व्यवहार भी उतना ही ज़रूरी होता है।